वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। सोलर सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े वेंचर राउंड में एक है सोलर स्क्वायर का फंड रेज। $40 मिलियन दरअसल कंपनी ने हाल ही में रेज किए हैं। कंपनी ने सीरीज बी फंडिंग के तौर पर ये $40 मिलियन जुटाए। सोलर स्क्वायर देश भर में सोलर रूफटॉप क्रांति लाने में लगी हुई है। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए एंड टू एंड एक्सपीरियंस मुहैया कराती है, जिसमें डिजाइन टू इंस्टॉलेशन, सरकारी परमिट्स, फाइनेंस और रेगुलर सोलर मेंटेनेंस भी शामिल है। अब कंपनी ने जो ये बड़ा फंड रेज किया है, आगे की क्या प्लान्स है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ है कंपनी की को फाउंडर और सीईओ श्रेया मिश्रा। श्रेया, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस $40 मिलियन सीरीज बी राउंड में। बताइए किस किस ने पार्टिसिपेट किया है एंड हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस फंड रेज? बिल्कुल। थैंक यू हर्षदा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो सोलर स्क्वायर का जो $40 मिलियन का सीरीज बी राउंड है, इस राउंड में दो बड़े नए इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये राउंड लीड किया है लाइट स्पीड पार्टनर्स ने, और उसी के साथ लाइट रॉक करके भी एक फंड है जिसने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें की है लोअर कार्बन अमेरिकन क्लाइमेट टेक इन्वेस्टर, एलिवेशन कैपिटल जो वीसी फंड है जिन्होंने स्विगी, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा रेन मैटर जो नितिन कामत जीरोधा के फाउंडर का फंड है, और ग्रुहास प्रॉपटेक जो निखिल कामत जो कि ऑल्सो जीरोधा के फाउंडर है, उनका फंड है। तो इन सभी फंड्स ने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया है। तो आई एम श्योर आपको अब कई सारे बड़े निवेशक गाइड भी करेंगे कि अब बिजनेस को कैसे स्केल करना है, ग्रो करना है। लेकिन श्रेया, लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों का इरादा क्या है? इस $40 मिलियन को आप कैसे इस्तेमाल करने वाली हैं? क्या प्राइमरी पर्पस है इस फंड रेज का? बिल्कुल हर्षदा, तो हमने सोलर स्क्वायर ने अपनी रेसिडेंशियल सोलर की जर्नी 2021 से शुरू करी थी, और 2021 से हमारा मिशन बहुत ही सिंपल है कि इंडिया में रेसिडेंशियल सोलर के अडॉप्शन को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10 सालों में हर घर पे सोलर होगा, लेकिन हमारा काम है कि हम उस अडॉप्शन को और फास्ट ट्रैक करा पाएं, क्योंकि जितना जल्दी घरों में सोलर लगेगा उतना ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होंगे और क्लाइमेट चेंज हम फाइट कर पाएंगे। तो यही हमारा शुरुआत से मिशन रहा है, और इस मिशन के रहते जो हमारा सबसे जरूरी जो हम काम करना चाहते हैं वो ये है कि परिवारों के लिए सोलर अडॉप्ट करना आसान हो। और इसलिए जैसा कि आपने कहा कि हम एक एंड टू एंड सोलर इंस्टॉलेशन ब्रांड हैं। हम कस्टमर के लिए उसके रूफटॉप सोलर में लगने वाले 70 कंपोनेंट्स का उन्हें प्रोक्योर करना, उनके क्वालिटी चेक्स करना, फिर हर घर हर छत के लिए सोलर को डिजाइन करना, उसके बाद उसे सेफ्टी स्टैंडर्ड से इंस्टॉल करना, हर चीज का ध्यान रखना, जैसे छत पे वाटर लीकेज ना हो, आंधी तूफान में सोलर सिस्टम सेफ रहे। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम उसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद सारी गवर्नमेंट परमिट्स, कस्टमर को उसकी सब्सिडी मिले उसकी भी जिम्मेदारी हम ही लेते हैं। कस्टमर्स को सोलर लगाने के लिए आसान लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है हर्षदा, क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार को सोलर में 2 से 3-4 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा घर है उतना उनका निवेश हो सकता है। तो आसान लोन्स भी हम ही उन्हें प्रोवाइड करके देते हैं, और इसके बाद उस सोलर की साल दर साल रेगुलर मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं, ताकि निवेश तो कर लिया, अच्छा सोलर भी ले लिया, पर उससे बिजली बिल की बचत कस्टमर्स को लगातार मिलती रहे। तो इस समय आपका फुटप्रिंट कहाँ कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि आपसे आई थिंक 6-8 महीने पहले बात हुई थी, और बिजनेस हम सब समझते हैं, लेकिन कितनी प्रोग्रेस हो पाई है, कितना आप एक्चुअली अपने एंड कस्टमर को सर्विस करें, अगर वो आंकड़े हमारे साथ शेयर कर सकें श्रेया। जी बिल्कुल। तो जब से हमने रेसिडेंशियल सोलर में अपनी शुरुआत करी है हर्षदा, सोलर स्क्वायर इंडिया की नंबर 1 रेसिडेंशियल सोलर कंपनी बन चुकी है। तो पूरे ही भारतवर्ष में सबसे ज्यादा घरों पे सोलर लगाने वाली कंपनी सोलर स्क्वायर है, और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंडिया में हाउसिंग सोसाइटीज को सोलराइज भी सोलर स्क्वायर ने ही किया है। तो हमारे 20,000 से ज्यादा घर कस्टमर्स बन चुके हैं, और 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज भी हमारी कस्टमर बन चुकी है। जो हमारा फुटप्रिंट है हर्षदा, वो 20 शहरों में है। ये 20 शहर इंडिया के 8 प्रदेशों के अक्रॉस हैं, और अब इस फंडिंग के साथ हमारा ये प्लान है कि हम अपनी सर्विसेज को 50 से ज्यादा इंडिया के शहरों में पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा शहरों में हम कस्टमर्स को सोलर जाने में हेल्प कर सकें। तो रफली श्रेया, ये जो डिमांड आप कस्टमर से भी देख रही हैं, वो किस तरह के टाउन्स, किस तरह के हाउस होल्ड से आ रही हैं?
बिल्कुल। तो सोलर जो है वो बिल्कुल ही ग्रास रूट्स रेवोल्यूशन है। हर मिडिल क्लास परिवार अपने बिजली के बिल में बचत करना चाहता है, हम्म। राइट? और बिजली जो है वो हर साल महँगी होती जाती है। हमारा कोल, पेट्रोल, डीज़ल कभी सस्ता ना हुआ ना आगे होगा। तो बिजली हर साल महँगी होती जाती है और जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स बढ़ रही है इंडिया में एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, उससे भी लोगों के बिजली के दाम बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के रहते और प्लस इसके अलावा इंडिया एक बहुत फास्ट ग्रोइंग हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो हमारे देश का जो पावर कंजम्पशन है, वो सालाना 8 से 9% बढ़ रहा है। दुनिया की सारी ही मेजर इकोनॉमीज में से काफ़ी फास्ट ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है इंडिया की। जी। तो इसी के रहते घरों में सोलर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर हमने देखा है कि मिडिल क्लास परिवार घर पे सोलर लगाना चाहते हैं। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, वो 4 से 5 साल में भारत के सभी शहरों में बिजली इतनी महँगी हो गई है कि 4 से 5 साल में आपको आपका पे बैक वापस मिल जाता है और उसके बाद एक अच्छा सोलर 25 सालों तक फ्री बिजली बनाता है। हम्म। तो ज़्यादातर यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इसका अडॉप्शन देख रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सोलर की अवेयरनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में। जब हमने 4 साल पहले शुरू किया था जी। हर्षदा, तो आधे परसेंट घरों में भी इंडिया में सोलर नहीं था और अब जाके कुछ 1% घरों के ऊपर इंडिया का सोलर पेनिट्रेशन बढ़ चुका है। ये 1% सुनने में कम लगता है, लेकिन जितनी तेज़ी से ये जो स्पीड से ये पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हम्म। वो स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इंडिया अभी पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रेसिडेंशियल सोलर मार्केट रहने वाला है अगले 3 से 5 सालों में। तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन सोलर को की जर्नी के बारे में अभी भी लोगों को बहुत सवाल है क्योंकि ये नया रेवोल्यूशन है जी हाँ। और पूरा सॉल्यूशन है जो घर के लिए लगता है। तो काफ़ी सवाल रहते हैं फर्स्ट टाइम सोलर बायर्स को, पर डेफिनिटली अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वो अपने घर को सोलर कैसे लगाएँ। इनफैक्ट वो प्रधानमंत्री की हर घर सोलर योजना से भी आई एम श्योर वो पेनिट्रेशन बढ़ा होगा। लेकिन क्या फिर सोलर स्क्वायर का प्लान सिर्फ B2C है कि रिटेल कस्टमर्स को ये केटर करना, या फिर आगे चलकर आपको अपॉर्चुनिटी B2B में भी दिख रही है? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में अपनी गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिवाइज किया है। उन्होंने कहा है कि 100 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर वाली बिल्डिंग्स में क्लियरली सोलर रूफटॉप्स अब मस्ट होंगे, कंपल्सरी होंगे। जब इस तरह के प्रावधान सरकार खुद लेकर आती है, क्या सोलर स्क्वायर उसका फायदा उठा पाएगा? जी, बिल्कुल। तो हमारा ज़्यादातर फ़ोकस B2C या घरों में है और उसमें रेसिडेंशियल सेगमेंट में हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी सोलर लगाने में हम इंडिया में नंबर 1 हैं। हम्म। तो होम्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ ये हमारा प्राइमरी फ़ोकस रहेंगे हर्षदा, क्योंकि हम अपने आप को इंडिया की रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड की तरह ही बनाना चाहते हैं। पर सोलर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जहाँ-जहाँ छत है, वहाँ-वहाँ सोलर है। तो चाहे वो हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, फैक्ट्री हो या कोई ओल्ड एज होम हो, सभी जगह सोलर लग रहा है। तो डेफिनिटली हमें भी कमर्शियल में काफ़ी डिमांड आती है और काफ़ी बड़े-बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट कंपनीज़ ऑलरेडी सोलर स्क्वायर कस्टमर्स हैं। जैसे कि डी डेकोर, पिछले 7 सालों में हम उनके डी डेकोर के लिए 8 सोलर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। रिलायंस हमारी कस्टमर रह चुकी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जॉनसन एंड जॉनसन, डी डेकोर, टीवीएस मोटर्स, ये सारी जानी-मानी फॉर्च्यून 500 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ भी सोलर स्क्वायर कस्टमर्स रह चुकी हैं। हालाँकि हाल ही में स्टार्टअप्स भी बहुत सोलर अपना रहे हैं। जी। तो स्विगी, इंस्टामार्ट के वेयरहाउसेस को भी हम सोलराइज कर रहे हैं। रिबेल फूड्स के क्लाउड किचन्स को भी हमने सोलराइज किया है। तो कमर्शियल का में हम काम करते हैं, लेकिन वो हमारी टोटल कंपनी के रेवेन्यूज का 15% के आसपास है। ओके, तो श्रेया मैं अब इसमें यही समझना चाहूंगी कि फिर सोलर स्क्वायर मुनाफा कहाँ कमा रहा है? क्योंकि देखिए ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाला प्रोजेक्ट होता है। मैंने अगर अपने घर में एक सोलर रूफटॉप लगाया, उसको मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्जिन्स आपके सबसे ज्यादा क्या इंस्टॉलेशन में बनते हैं या फिर मेंटेनेंस में बनते हैं? इफ यू कुड शेयर दैट। बिल्कुल, तो हमारे मार्जिन ज़्यादा इंस्टॉलेशन में होते हैं क्योंकि इंस्टॉलेशन काफ़ी बड़ा पार्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का और उसके बाद आती है आफ्टर सेल्स। हम आफ्टर सेल्स को मार्जिन के लिए नहीं हर्षदा, हम आफ्टर सेल्स को कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ के लिए करते हैं। तो आफ्टर जब कस्टमर को मिलती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डस्टी कंट्री है, तो सोलर पैनल के ऊपर जब डस्ट जमा होती है और ये एक्सटर्नल वेदर कंडीशन में आपकी छत पे लगा है, तो इसमें काफ़ी परफॉर्मेंस 30 से 40% तक डाउन हो सकता है। तो हम जब इसकी रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो कस्टमर्स को बिजली बहुत अच्छी मिलती है, कस्टमर्स खुश रहते हैं और वो ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमें रेकमेंड करते हैं। तो आफ्टर सेल्स ही वो बुनियाद है जिसपे सोलर स्क्वायर बनी है, क्योंकि हमारा मानना है कि सिर्फ सोलर लगाने से
हमारा काम नहीं होता। एक 25 साल का प्रोडक्ट है, तो 2 डेकेड्स से ज़्यादा हमें आफ्टर सेल्स देनी है, आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा लंबी लाइफ है, आपकी रूफटॉप की। और सोलर स्क्वायर के 35% कस्टमर्स जो हैं, वो रेफरल या वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास आते हैं। तो ये आफ्टर सेल ही है, जिस वजह से कस्टमर्स खुश हैं और अपने फ्रेंड्स को हमें रिकमेंड करते हैं। पर अगर आप मार्जिन की बात करें, तो वो ज़्यादा आता है इंस्टॉलेशंस। तो फिर अब नंबर्स के लिहाज से क्या प्रोजेक्शंस हैं, कंसिडरिंग आपके हाथ में अब अतिरिक्त फंड्स भी हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, क्या टारगेट्स लेकर आप चल रहे हैं अगले फिस्कल के लिए? बिल्कुल। तो करंटली हर्षदा, इंडिया की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऑपरेटर सोलर स्क्वायर है। हमने 10 हज़ारों से ज़्यादा घरों में सोलर लगे हैं, उनका हम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 घर हैं और 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमारा जो टारगेट है, वो अगले 2 से 3 सालों में लाख घरों तक पहुँचने का है। और ना कि सिर्फ इंडिया की, बट दुनिया की टॉप 5 टू 10 रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड्स में से एक सोलर स्क्वायर बनना चाहती है। और हमारी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये कंपनी 10 गुना और बड़ी हो जाए। और इस राउंड ऑफ फंडिंग से हम प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। कंपनी ऑलरेडी काफी क्लोज टू ब्रेक इवन आ चुकी है, पर हम कुछ समय तक अब इस फंडिंग से वापस ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे, नए शहरों में अपनी ऑपरेशंस एक्सपैंड करेंगे। बट 1.5 से 2 सालों में हम प्रॉफिटेबल भी होना चाहते हैं इसके बाद। चलिए श्रेया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक टू यू।